Good evening, students. How are you all? I'm fine, and I hope you all will fine, isn't it? Are you following my words? Are you following your daily routine from warm water to Netflix? I have told you, na? I have told you yesterday also, earlier also. So please follow your daily routine and don't bother, don't irritate your parents, don't irritate your family members. Okay, stay with them and just stay these holidays happily with your family members. Who knows? This precious time will come again or not. I'm not talking about corona and lockdown. Actually, I'm talking about your quality time, your precious time with your parents, with your family members. Okay, so enjoy it. Be in home, stay in home, stay fit and stay healthy. I hope, I pray that we'll meet very soon. Our school will open very soon. हाँ, understood? तो हम आते हैं अपने पाठ पे. हम अभी कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं फैलती चप्पलें, है ना? फैलती चप्पलें पढ़ रहे हैं और आप देख रहे होंगे कि वीडियो में भी, क्लास में भी मैं पर डे इस चैप्टर को रिपीट करती हूँ, समझाती हूँ. क्यों समझाती हूँ? क्योंकि आपको, ताकि बहुत बच्चों के पास पुस्तक नहीं है, किताब नहीं है, तो आपको अच्छे से याद हो जाए, सब आपके दिमाग में फिट हो जाए, आपको बुक की ज़रूरत ही ना पड़े. और बाकी तो कॉपी में मैं करवा ही देती हूँ. तो फिर से हम इस पाठ को फिर से शुरू करते हैं. हर दिन बताती हूँ और आप लोग प्लीज़ वीडियो देखा करो. आई एम नॉट गोइंग टू सेंड यू आंसर की. मैं आंसर की नहीं भेजूंगी. अगर आपको आंसर चाहिए तो आप इस वीडियो को देखिए, ठीक है? और वीडियो में ही आपको आंसर्स मिलेंगे या फिर आंसर लिखने का तरीका थोड़ा हिंट दिया जाएगा. सो प्लीज़ वॉच द वीडियो एवरी डे एंड ज्वाइन द क्लास, माई ऑनलाइन क्लास एवरी डे. ओके, तो ये जो कहानी है फैलती चप्पलें, वो एक दादी और उनके पोते की कहानी है. दादी एक दिन अपने पोते को बोलती है, सुपंदी बेटा मेरे लिए प्लास्टिक की एक जोड़ी चप्पलें ला दे, क्योंकि उनकी चप्पलें ख़राब हो गई होंगी, टूट गई होंगी, है ना, पुरानी हो जाती. और आपको पता है बूढ़े बुजुर्ग लोग, बड़े लोग, पुराने ज़माने के लोग क्यों पहनते थे प्लास्टिक की चप्पलें? क्योंकि वो चप्पलें ना घिसती कम है ना, घिसती कम है और टिकती ज़्यादा है. लेकिन प्लास्टिक की चप्पलें ना बहुत हानिकारक होती हैं पैरों के लिए, ठीक है? और सबको तो सूट भी नहीं करती, बहुत लोगों को रिएक्शन हो जाता है. तो हाँ, तो हम आते हैं ये कहानी पे, इधर उधर नहीं भटकते हैं. तो सुपंदी कहता है ठीक है दादी, मैं ला दूंगा. और उसी दिन सुपंदी बाजार को निकलता है. बाजार जाते समय उसे रास्ते में एक मजदूर दिखता है जो पटरियों में कुछ काम करता रहता है. आप भी कुछ अनोखा देखते हो, कुछ अलग देखते हो, या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आता, तो आपकी उत्सुकता होती है कि मैं भी मतलब इस काम को, कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, जानने की एक उत्सुकता होती है, जिज्ञासा होती है. उत्सुकता और जिज्ञासा क्या होती है? जो आप मतलब आपके अंदर से एक लगता है ना, एक कि ये कैसे करना है, वो जो इगरनेस, हाँ, उत्सुक, जानने के लिए एकदम बेचैन जो रहते हैं, उसको उत्सुकता कहते हैं, जिज्ञासा कहते हैं. सुपंदी को हलचल मचने लगी अंदर कि आखिर ये ऐसे क्यों कर रहा है. और उसने पूछा, भाई आप ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप पटरियों के बीच जगह क्यों छोड़ रहे हैं? तो उस मजदूर ने बोला कि पटरियाँ गर्मी में फैलती हैं, इसलिए मैं इनके बीच जगह छोड़ रहा हूँ. अगर पटरी देखते हो, आपकी उतनी पतली सी पटरी पे उतनी भारी ट्रेन गुजरती है. अगर पटरियों का संतुलन थोड़ा भी गड़बड़ रहा तो सीधे क्या होता है, देखते हैं कभी कभी ट्रेन दुर्घटना होती है, कितने लोग मारे जाते हैं. तो अगर ये सब ना विज्ञान पे आधारित है, साइंस से रिलेटेड है. तो पटरियों में इसीलिए जगह छोड़ी जाती है, उसने बताया. और सुपंती ने अपने दिमाग में फिट कर लिया कि अच्छा, गर्मी से चीज़ें फैलती हैं, और वो घर चला गया. फिर उसने दादी को चप्पलें दी. दादी बहुत खुश हुई और दादी ने कहा कि मैं नाप करके देख लेती हूँ. जैसे आपको कोई कपड़ा लेना होता है, कुछ जूते, चप्पल, सैंडल, कैप, ग्लव्स, वट एवर यू वियर, जो आप पहनते हो, तो पहनने वाली चीज़ों को हम नाप कर तो देखते हैं. आजकल तो दुकान में ही देख लेते हैं, मॉल में ही ट्रायल कर लेते हैं शीशे के सामने. हाँ, फिट आ रहा है नहीं, हम उसमें अच्छे लग रहे हैं नहीं, और जचा तो लिया नहीं, जचा तो नहीं लिया. लेकिन हाँ, चप्पलें, दादी बूढ़ी थी, वो बाजार नहीं जाती थी, लेकिन साइज़ तो देखेगी ना. तो दादी ने जैसे ही पैर अंदर डाला, पैर अंदर जा ही नहीं रहा था. अब सोचने वाली बात है, पैर अंदर क्यों नहीं जा रहा था भाई? क्योंकि चप्पलें छोटी थीं. कोई कपड़ा भी छोटा होता है या कुछ, उसको ज़बरदस्ती खींचते हो, उसमें बॉडी एडजस्ट नहीं होती है,
वैसे ही दादी का पैर अंदर नहीं जा रहा था, और बड़ा होता तो क्या होता, पैर अंदर चला जाता और बाहर से चप्पलें ज़्यादा दिखती तो वो बड़ी रहती। तो दादी ने कहा, बेटा सुपंदी, ये चप्पलें तो छोटी हो गई, तो एक काम कर, तू बाजार जाके इन्हें वापस लौटा ला और दूसरी ले आना। सुपंदी ने कहा, जी दादी, मैं ले आऊँगा। और सुपंदी बिस्तर पे लेट गया। उसे अचानक लेटे लेटे ख्याल आया कि अरे, गर्मी से तो चीज़ें फैलती हैं, फिर बाजार जाने की क्या ज़रूरत है, क्यों ना मैं दादी की चप्पल यहीं पे बड़ी कर दूँ। और उसने दिमाग लगाया, तब चूल्हे पर तवा चढ़ा के प्लास्टिक की चप्पलें उस पर रख दी और आराम से लेट गया। फिर उसे अचानक जलने की महक आई और छन छन की आवाज़ आई गर्म तवे पे। तो वो उठा और उठ करके धुआं निकलने लगा जलते जलते। तो आके देखा चप्पल दिख नहीं रही है, और ऐसे जब प्लास्टिक पिघलता है तो ऐसे एकदम ढीला ढीला, मतलब लिक्विड की तरह फैल जाता है। तो उसने देखा कि जा, चप्पलों का तो हलवा बन गया। अब तो चिल्लाया, दादी दादी, चप्पलें गायब हो गई। एक्चुअली उसकी समझ में ही नहीं आया कि चप्पलें गई कहाँ। तो वो चिल्लाने लगा कि दादी, चप्पलें गायब हो गई, चप्पलें गायब हो गई। दादी दौड़ के आई, क्या हुआ, तूने किया क्या? दादी, वो चप्पलें तुमको छोटी थी ना आपको, तो मुझे ये जानकारी मिली है कि गर्मी से चीज़ें फैलती हैं, तो मैंने उन्हें सोचा कि तवे पे रख दिया मैंने, और सोचा कि बड़ी हो जाएंगी तो मैं आपको आ जाएंगी। तो दादी ने बोला, सत्यानाश, मतलब अध जल गगरी छलकत जाए। आधा ज्ञान था सुपंदी को, उसे तो पूरा पता ही नहीं था कि पटरियाँ लोहे की होती हैं, चप्पल प्लास्टिक की है, तो लोहा नहीं पिघलता, पिघलती है प्लास्टिक। और इस तरह से उसने चप्पलों को गंवा दिया और पैसे का भी नुकसान हो गया। तो मैं बार बार बोलती हूँ कि जिस बात की भी जानकारी लेनी है पूरी लेनी है ना, पूरी जानकारी लेनी है, और तभी उस काम में हाथ डालना है, वरना सिवाय पछताने के आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा। चलिए, हम अब आते हैं आज के गृह कार्य पे। आज का जो गृह कार्य है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, ढ वाले शब्द और ड़ वाले शब्द, ये दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, बहुत अंतर है दोनों में। वाले शब्द बनाने मतलब ये नहीं कि आपको ढ से शुरू करना है शब्द या ड़ से शुरू करना है शब्द। जैसे मैं उदाहरण बताती हूँ, ड़ वाले शब्द में आप लिख सकते हैं पेड़, जड़, लड़का, लड़की, लकड़ी। ठीक है, ये अचानक ये उदाहरण हुए। और ढ वाले शब्द में आते हैं सीढ़ी, ढक्कन और ढोलक, ढोल, ये सब ढ वाले शब्द आते हैं। तो आज की आपका जो गृह कार्य है इसी से संबंधित है। आपके ये भाषा अभ्यास के फैलती चप्पलें का दूसरे पृष्ठ में होमवर्क गृह कार्य दिया गया है, वो आपको करना है। ठीक है, और कैसे करना है उसमें सारी जानकारी दी हुई है, बस आपको उसी को फॉलो करना है। ओके, ठीक है, आपको उसी को फॉलो करना है और उसको बना करके मुझे सेंड करना है। जिनके पास भाषा अभ्यास की पुस्तक है वो उसी में बनाएंगे, जिनके पास नहीं है वो कॉपी में बनाएंगे। ठीक है, और लेकिन बना के आपको पर डे भेजना है, गृह कार्य डालना है, डेट डालनी है, और वो मैम को, किनको सेंड करना है? मैम को सेंड करना है। ओके, ठीक है, आप लोग होमवर्क बना लोगे। अभी बुक मेरे पास भी नहीं है फ़िलहाल, लेकिन मैं आपको पीडीएफ से पढ़ा रही हूँ और आप भी उसको फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ में पर डे तो मैं भेजती हूँ चैप्टर, तो आप उससे रीड करते जाओगे। ठीक है, और आप अपने पास रखना, डिलीट मत करना, क्योंकि ये क्या बोलते हैं, गर्मी छुट्टी का जो गृह कार्य मिलेगा आपको, उसको करने में आपको उससे काफ़ी मदद मिलेगी। और बाकी मेरे पास बुक नहीं है तो मुझे भी बताने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर आपको, हाँ, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानी है, उसके लिए आप ऑनलाइन क्लासेस में आओ ना, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, और आंसर की इसलिए नहीं भेजती हूँ कि आप कोशिश करो खुद से। ठीक है, खुद से कोशिश करो। आप 4th क्लास में चले गए हो बच्चों, आप लोग छोटे बच्चे थोड़ी हो, LKG UKG वाले जो क्वेश्चन आंसर लिख के भेज दिया और आपने उतार लिया। अब खुद से अपने दिमाग पे जोर डालिए, तर्क वितर्क कीजिए, खुद से सोचने की शक्ति होगी और समझने की शक्ति का विकास होगा। तो खुद से सोचना। अब ढ वाले शब्द, अड़ वाले शब्द, ये तो हम कब से पढ़ रहे हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में पढ़ाई की, तो अब वो रिपीटेशन है थोड़ा बहुत, तो अब सब में तो आंसर की नहीं चाहिए होगा, है ना। और अगर उसके बाद भी परेशानी होती है, नहीं समझ में आता है, देन प्लीज़ ज्वाइन द क्लास। ओके, वॉच द वीडियो। उसके बाद भी प्रॉब्लम है, देन कॉल मी, आई एम एबल टू रिसीव योर कॉल। ओके,
But don't take any tension. Just do your homework easily, and if you have any queries, then call me. Okay? Stay fit, stay at home, stay healthy. We'll meet again tomorrow. Till then, bye bye. Take care.